हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटी कन्वल्जेंट एंड इसका क्लासिफिकेशन। एंटी कन्वल्जेंट को एंटी इपिलेप्टिक या फिर एंटी सीजर भी कहा जाता है, क्योंकि यह ड्रग होता है एंड इसका यूज़ किया जाता है इपिलेप्सी या फिर सीजर को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इपिलेप्सी क्या होता है। इपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी भी कहा जाता है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा मिर्गी के बारे में। और सीज़र होता है कि मिर्गी का जो झटका लगता है उसे बोलते हैं सीज़र। तो इपिलेप्सी थर्ड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें कि न्यूरोनल एक्टिविटी का नॉर्मल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से इपिलेप्सी के झटके आते हैं। इसी को ट्रीट करने के लिए एंटी कन्वल्जेंट ड्रग दी जाती है। अब देखते हैं इपिलेप्सी का सिम्टम्स। साइट ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड होता है, क्योंकि यह एक न्यूरोनल डिसऑर्डर है। तो ब्रेन के जिस पार्ट में डिस्टर्बेंस आएगी तो उसके वजह से सिम्टम्स आएगी। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल, अगर मोटर कॉर्टेक्स डिस्टर्ब होती है तो इसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। एंड यदि ऑसिपिटल लोब में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो इसकी वजह से विजुअल एंड ऑडिटरी अफेक्ट होती है एंड इससे हैलुसिनेशन भी होता है। यदि फ्रंटल लोब में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो इससे थिंकिंग एंड प्लानिंग ये अफेक्ट होता है। टेम्पोरल लोब में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो इससे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। एंड यदि पैराइटल लोब में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो इससे स्पेलिंग, परसेप्शन, मेकिंग सेंस ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है जनरलाइज्ड सीजर एंड सेकेंड है पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर को लोकल सीजर भी बोलते हैं। जनरलाइज्ड सीजर में ब्रेन का दोनों पार्ट अफेक्टेड होता है एंड लोकल सीजर में कोई एक पार्ट अफेक्ट होता है ब्रेन का। अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वल्जेंट। इसमें ड्रग बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर से। इसकी वजह से क्लोराइड आयन चैनल ओपन होती है एंड क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होता है। क्लोराइड आयन के इन्फ्लक्स होने की वजह से सीएनएस एक्टिविटी डिक्रीज होती है और सीएनएस डिप्रेशन होता है। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्जेंट। इसके क्लासिफिकेशन में हमें बिग बॉस याद रखना है। बिग बॉस इसका शॉर्ट फॉर्म है, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। BIG बिग और बॉस में BOSH हमें याद रखना है। तो B से हमें बार्बिचुरेट याद रखना है, I से इम्यूनोस्टिल्बिन याद रखना है, G से गाबा एनालॉग याद रखना है, B से बेंजोडाइजापिन होगा। एक B से बार्बिचुरेट था एंड सेकेंड B से बेंजोडाइजापिन। O से ऑक्साजोलिडिन डायऑन, S से सक्सीनामाइड, H से हाइडेंटोइंस। ये तो शॉर्ट फॉर्म था। अब इसका एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहला है बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फिनोबार्बिटॉन, मेथाबार्बिटल और मीफोबार्बिटल। सेकेंड है हाइडेंटोइंस। हाइडेंटोइंस में हमें फिनाइटोइन, मीफिनाइटोइन एंड इथोटोइन याद रखना है। थर्ड है सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड में हमें इथोसक्सीमाइड, मिथसक्सीमाइड एंड फिनसक्सीमाइड याद रखना है। फोर्थ है बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन में क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम ये सब याद रखना है, नाइट्राजिपाम। फिफ्थ है यूरिया एंड मोनोएसाइल यूरिएज। इसमें हमें कार्बामाजेपाइन याद रखना है। सिक्स है मिसलेनियस। इसमें वाल्प्रोइक एसिड, प्रामिडोन, गाबा पेंटिन याद रखना है। सेवंथ है ऑक्साजोलिडिन डायन। इसमें ट्राईमीथाडायोन एंड पारामीथाडायोन याद रखना है। एट है इम्यूनोस्टिल्बिन। इसमें कार्बामाजेपिन याद रखना है। नाइन्थ है साइक्लिक गाबा एनालॉग। इसमें गाबा पेंटिन एंड प्री गाबालिन याद रखना है।